वेडिंग हॉल ट्रक। पाली कहकर एक गांव में दास कहकर एक आदमी एक वेडिंग हॉल चलाता था। लेकिन गांव में अचानक से अजीब सा बीमारी फैलने के कारण सरकार ने वेडिंग हॉल को बंद कर दिए थे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद दास का पत्नी सुनंदा दास से, सुनिए जी, ये अजीब सा बीमारी और कितने दिन रहती है? घर चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या करने से अच्छा होगा कहकर। ऊपर से सेविंग्स भी खत्म होने को आए हैं। ऐसे कह रहा था। इतने में दास के साथ काम करने वाला पटेल उधर आकर, दास भैया कैसे हैं आप? आपको देखकर बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए देखने के लिए आया हूँ। अरे पटेल, कल तक ठीक था, अब घर में जो भी बचा कुचा था वो सब कुछ खत्म हो गया है। क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। दास भैया, हम वेडिंग हॉल तो बंद कर दिए थे, लेकिन लोग शादियां करना नहीं रुके। हर रोज कोई ना कोई आकर शादी करने के लिए कोई सीक्रेट प्लेस है तो बताइए कहकर मुझे पूछ रहे हैं। ये सुनने के बाद मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है, आपको बताने के लिए आया हूँ। क्या है बताओ? मुझसे होगा तो जरूर मदद करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ। अब तो खाली पड़ा हूँ ना। भैया, इन लोगों को शादी करने के लिए कुछ जगह चाहिए। अगर वो जगह एक ही पास है तो पुलिस आकर पकड़ते हैं। अगर वही जगह मूवेबल है तो हमें रिस्क नहीं रहता है। इसलिए इस गांव का सरपंच के पास जो ट्रक पड़ा है वो किराए पर लेके उसको एक वेडिंग हॉल ट्रक जैसा बदल देते हैं। क्या कहते हो? अरे वाह, आइडिया तो बढ़िया है। चलो अभी जाकर सरपंच से पूछते हैं। चलो कहकर दोनों मिलकर सरपंच के पास जाकर ये आइडिया उनको बोले। बढ़िया प्लान बनाया है आप दोनों ने मिलकर। आप दोनों हिमालय में भी आइसक्रीम बेच सकते हो। ट्रक ले लो और क्या करना है कर लो, लेकिन किराया वक्त पर देना चाहिए, नहीं तो मेरे बारे में आपको मालूम है ना। अरे आप तो बड़े आदमी हैं और ऊपर से हमको मदद भी कर रहे हैं। आपका किराया फूलों में रखकर टाइम पर दे देंगे। बाद में उस ट्रक को एक मैकेनिक की मदद से एक वेडिंग हॉल ट्रक जैसा बदल दिए। अब उस ट्रक में आए हुए शादी वालों को चढ़ाकर गांव में घूमते हुए शादियां मनाने लगे। ऐसे कम समय में ही वो वेडिंग हॉल ट्रक बहुत फेमस बन गया था। ऐसे एक महीना गुजरने के बाद सरपंच के पास जाकर किराया पैसा दिए। क्यों दास, जहाँ भी देखा तो तुम्हारा वेडिंग ट्रक का ही चर्चा हो रहा है। फिर तो बहुत अच्छा कमाता होगा। इसलिए मेरा किराया एक महीने में एक बार नहीं बल्कि हर रोज डेली पेमेंट कर रहा हूँ। आज से हर रोज 5,000 लाकर मालकिन को दे दो। तब दास हैरान होकर, सरपंच जी, रोज 5,000 तो बहुत ज्यादा है। हर रोज तो शादियां कौन मनाते हैं? ऊपर से आपका ट्रक पर हमने बहुत निवेश किया और बहुत ब्याज भी भरना है। देखो दास, तुम्हारे बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे हर रोज 5,000 भर सकते हो तो ये ट्रक लेके जाओ, नहीं तो यही छोड़ो, कहकर चला गया। अब दास से पटेल, ये क्या है दास भाई, ऐसा हो गया? इस आदमी को अचानक इतना लालच कैसे बढ़ गया? अब क्या करेंगे? ऐसे हो तो हम कंगाल बन जाएंगे। तुम टेंशन नहीं लेने का। ऐसे वालों को कैसे सबक सिखाना है, मेरे पास एक आइडिया है। इस सरपंच को रउडी गब्बर के साथ कुछ झगड़ा है। एक दिन वो रउडी गब्बर फुल टुल पीकर गिर जाएगा ना, तब उनको हम दोनों पकड़कर ट्रक के अंदर डालकर पीटेंगे तो वो गब्बर समझेगा कि सरपंच ने ही उसको मरवाया। उस रात को फुल पिया हुआ गब्बर को रास्ते में दास और पटेल पकड़कर खूब पीटे और उनको ले जाकर उस ट्रक के अंदर फेंक दिए। उस सुबह दास और पटेल रोज का किराया देने के लिए सरपंच के घर जाकर देखे तो उधर गब्बर उनके आदमियों के साथ आया और सरपंच से, अबे ओए सरपंच, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारे आदमियों से मुझे पिटवा कर तुम्हारे वेडिंग ट्रक में डाल दिया। आज तुम्हारे अंत देखता हूँ। तुम्हारे हर व्यापार पर मेरा नजर रहेगा और तुम्हारे हर डील में मुझे कमीशन मिलना चाहिए, नहीं तो उसी दिन इस धरती पर तुम्हारे लास्ट डे होगा। और आज से मुझे मारकर इस वेडिंग ट्रक में डालने का कारण ये ट्रक भी मेरा हो गया। और दास से, अबे ओए दास, आज से इस ट्रक का भाड़ा 10,000 पर महीना मुझे ही देना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों को रेस्ट इन पीस कर दूंगा, समझे? ए गब्बर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मारने का जरूरी मुझे नहीं है। ऐसे कहानी बनाकर मेरा वेडिंग ट्रक को छीनना अन्याय है। अबे भाई सरपंच के बच्चे, अगर और एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारी घर को भी छीन लूंगा, खबरदार, कहकर उधर से चला गया। अब सरपंच से दास, सरपंच जी सॉरी, आज से हर महीना का किराया उस गब्बर को ही देते हैं, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा, कहकर उधर से चले गए। ऐसे गब्बर के झटके से सरपंच सही रास्ते में आया और फिर से वेडिंग हॉल ट्रक को घुमाते हुए शादियां मनाते हुए दास और पटेल बहुत मजे से जीने लगे। मैजिकल मनी वेल।
कई साल पहले एक गांव में प्रसाद नाम का एक जमींदार हुआ करता था। उसके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। वो कुआं था तो बहुत पुराना, लेकिन हमेशा उसमें पानी भरा रहता था। प्रसाद को एक लाडली बेटी थी, प्रवीणा। वो अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पालता था। एक बार गांव में गर्मी ज्यादा होने के कारण सारे तालाब सूख गए थे। पीने के लिए पानी भी नहीं होने के कारण गांव वाले सब जमींदार के पास आकर, श्रीमान, गांव के सारे तालाब और झील सब सूख गए हैं, पीने के लिए तक पानी नहीं है। यूं अपनी दुविधा के बारे में कह रहे थे। मुझे समझ आ गया आपकी परेशानी क्या है। बताइए, अपने तरफ से आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। श्रीमान, पीने के लिए क्या हम आपके कुएं के पानी को पी सकते हैं? जमींदार तब सोच में पड़ गया। यही मौका है, शायद ये मौका मेरे लिए ही है। यूं मन में सोचा। देखिए, मेरे कुएं से पानी इस्तेमाल करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ पैसे दीजिए। एक 500 रुपए दीजिए। ठीक है जी, इस परिस्थिति में 500 रुपए में पानी तो मिलेगा। कहकर सारे लोग कुएं से पानी निकालकर घड़े में भरकर जमींदार को पैसे देने लगे। जमींदार खूब पैसे कमाने लगा। एक बार एक व्यापारी आकर, देखिए जमींदार जी, आपके बारे में मुझे पता चला है। आप जो भी करते हो उसमें आपको मुनाफा ही मुनाफा है। यूं उनकी प्रशंसा करने लगा। वो तो सच ही है भाई, जो मैं करता हूँ उसमें मुझे बहुत पैसे आते हैं। लक्ष्मी देवी मेरे घर में डांस करती है। वैसे आपका यहाँ आने का कारण? मैं यहाँ एक फैक्ट्री बनाने के लिए आया हूँ। वो फैक्ट्री में हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं। कहकर उससे मिलकर बात करने लगा। इस तरह दोनों बातचीत करके समझौता कर लिए। एक दिन एक स्वामी जी गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। कहीं पानी नहीं मिला तो जमींदार के घर के कुएं का पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। जमींदार वो देखकर, क्यों भाई, शर्म नहीं आती? इस तरह पानी चोरी करके पीते हो? स्वामी जी चकित होकर, क्या तुम्हारा पानी मैंने चोरी किया? हाँ, ये मेरा कुआं है। इसमें से पानी पीना हो तो पैसे भरने होंगे। कहो, पैसे भरोगे या नहीं? ये तेरा पानी कह रहे हो ना? क्या तुमने इस पानी की सृष्टि की है? ये कुएं का पानी उस प्रकृति का है। हाँ, वो प्रकृति ही मेरे नियंत्रण में है, इसीलिए मैं जो भी करता हूँ उसमें पैसा ही पैसा है। हाँ क्या? तो फिर ठीक है। जिस पैसों को देखकर तुम इतने घमंड से बात कर रहे हो, वही पैसों से तुम्हारा नाश होगा। तुम जो भी छुओगे वो पैसे में बदल जाएंगे। कहकर उसे श्राप देकर चले गया। आहा, ओहो, क्या वर दिया स्वामी। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। अगले दिन जमींदार कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं को छूते ही वो कुआं पैसों के कुएं में बदल गया। वाओ, पैसों का कुआं, ये सपना है या सच? मेरे जीवन में अब मैं कितना कमाऊंगा उसका तो हिसाब ही नहीं होगा। शायद पूरी दुनिया में मैं ही सबसे अमीर बनूंगा। सोचकर अपने घर को छुआ। घर भी एकदम से पैसों का घर में बदल गया। पेड़ को छुआ तो पेड़ भी मनी ट्री में बदल गया। इतने में उसकी बेटी वहाँ आई। पापा, यूं कहकर उसकी तरफ आ रही थी। बाप रे, अब कहीं मेरी बेटी ने मुझे छू लिया तो वो भी पैसों में बदल जाएगी। नहीं बेटी, नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ। यूं कहते हुए भागने लगा। डैडी रुको डैडी, कहते हुए उसके पीछे भाग रही थी। जमींदार क्या करे समझ नहीं पाया तो स्वामी जी को ढूंढते हुए भाग रहा था। कहीं नहीं दिखने की वजह से वो दुखी होकर रोने लगा। तो एक जगह पर आगे उसे एक पेड़ नजर आया। वो पेड़ के नीचे स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। तो स्वामी जी के पास जाकर जमींदार, स्वामी जी, मुझे माफ कीजिए, मेरे किए गए अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यूं निवेदन किया। अब से कम अच्छे से रहो, कहकर आशीर्वाद दिए तो फिर से कुआं मामूली कुएं में बदल गया। घर मामूली घर में बदल गया। इतने में बेटी प्रवीणा आकर पिता को गले से लगा ली। बेटी को कुछ नहीं हुआ ये देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ।
तब से गांव वालों को कुएं का पानी मुफ्त में देने लगा।